किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। ये गाना आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। आज टीचर्स डे है और आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा किताबों के बारे में, बुक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए समझने के लिए कि किताबों का क्या महत्व है हमारे और आपके जीवन में, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं या पढ़ाने में रुचि रखते हैं। जिस गाने का मैंने उल्लेख किया कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, और अगर आप खुद से पूछेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये आएगा कि नहीं भाई, हमने तो बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी हैं। हमने तो अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराई गई उनको पढ़ा, या मार्केट में जो सीरीज आती थी उनको पढ़ा, और इनको पढ़ करके अपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और अब हम एक नौकरी की तैयारी में लगे हैं। वो नौकरी पीजीटी की हो सकती है या हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर की हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मुझसे ये बात शेयर करते हैं कि उन्होंने किताबें नहीं पढ़ा है। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे एक टीचर का ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ बताए, आपको कुछ सलाह दे जो आपके भविष्य निर्माण में सहायक हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इकोनॉमिक्स की किताबों से दूरी मत बनाइए। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो कोचिंग का माहौल चल रहा है, मैं खुद एक कोचिंग पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है, और भी तमाम टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और फिर वो खोजते हैं कोचिंग। और ये सच बात है कि कोचिंग से सिलेक्शन होते भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिलेक्शन की इस दौड़ में आप वास्तविक रूप से समझ ही नहीं पाए कि आपने जिस विषय को पढ़ा उसका आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, आपने यूजीसी नेट की कोचिंग ली, टीचर ने क्या किया, उस तरीके की चीजें आपको पढ़ा दिया जैसे एग्जाम का पैटर्न है, जैसी चीजें आती है, आपने नेट पास कर लिया, हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ में किताबें पढ़ी? क्या आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है? जवाब आएगा नहीं। हमने नोट्स पढ़ी, हमने नेट पास किया, हम प्रोफेसर भी बन गए, और आज हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने भी जा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ा क्या रहे हैं? जो उनके एग्जाम में आ रहा है। ऐसे में इकोनॉमिक्स का भविष्य जो है बहुत अंधकार में चला जाएगा। इस टीचर्स डे पे मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप साल भर में अगर 4 कपड़े खरीद रहे हो, 4 ब्रांडेड टी शर्ट या जीन्स खरीद रहे हो, तो उसमें से 2 कम खरीदना, पुराने पहन लेना, लेकिन किताबों से दूरी मत बनाइए। किताबें पढ़िए। स्क्रीन पे जो किताबें लगी हुई दिख रही होंगी आपको, ये किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है प्रोफेसर एस एन लाल सर की किताब पढ़िए, आप किसी की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तब मैं ये कहूंगा कि जो आसान भाषा में प्रोफेसर एस एन लाल सर ने किताबें लिखी हुई हैं, ये आपको किसी और राइटर के द्वारा नहीं मिलेंगी। क्योंकि आप हिंदी मीडियम में अगर किताबों को पढ़ना चाहते हैं और किसी अन्य राइटर की बुक को आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ट्रांसलेशन मिलता है। क्योंकि राइटर जो हैं, जो फेमस हैं, किसी भी आप राइटर की बुक को ले लीजिए, उन्होंने तो अपनी मूल पुस्तक जो है इंग्लिश में लिखा, बाद में किसी और ने उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन में ऐसी तमाम विसंगतियां आ जाती हैं जिससे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि प्रोफेसर एस एन लाल सर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है ना? अब आजकल जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, 3 तरीके के फॉर्म आपको देखने के लिए मिले होंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। एक है एलटी ग्रेड टीचर का, और वहां पे भी आपने देखा कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा कैसी होगी? आपने देखा होगा, लिखित होगी। दूसरा फॉर्म आता है जीआईसी पीजीटी का, इट मींस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर का। वहां पे भी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा कैसी होगी? लिखित होगी। और अभी फिर से एक फॉर्म आया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीडीसी का। यहां पे भी मुख्य परीक्षा कैसी होगी? लिखित होगी।
अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आपने कोई कोचिंग कर लिया और कोचिंग के मास्टर ने आपको जो पढ़ा दिया उससे आप मेंस क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं संभव है। मैं खुद कोचिंग चलाता हूं, फिर भी ये बात कह रहा हूं। प्री एग्जाम आप आसानी से पास कर लेंगे, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे जीआईसी पीजीटी का हो, चाहे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। लेकिन जब मुख्य परीक्षा की बारी आएगी, वहां पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर सिर्फ आपको गाइड करेगा, आपको ये बताएगा कि क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे आएंगे, उसमें आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आप अपने आंसर में शामिल करेंगे ताकि आपका आंसर एक इफेक्टिव आंसर बन पाए। कैसे लिखेंगे आंसर जब आपके पास किताबें ही नहीं होंगी, बताइए। इसीलिए मैं कहूंगा किताबें जरूर पढ़िए। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपने एलटी को अप्लाई कर रखा है, जीआईसी पीजीटी को अप्लाई कर रखा है, या जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर में आप फॉर्म को फिल करने वाले हैं, तो प्रोफेसर एस एन लाल सर की किताबें आप जरूर पढ़ें, ये मेरा सुझाव है आप सभी को। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो ये है पहली यूनिट। पहली यूनिट आप देख सकते हैं जो कि रिलेटेड है किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं, क्योंकि वहां से कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं आप अपने इकोनॉमिक्स को लेकर के। पहली यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके लिए मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप पढ़ें क्या, प्रोफेसर एस एन लाल सर की ये बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन कलर है इसीलिए स्क्रीन पे प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा तिरछा करने पे दिख रहा है। तो हिंदी मीडियम की ये बुक है, और जो भी चीजें आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, सारी चीजें आपको इस एक बुक में मिल जाएंगी। और जितनी आसान भाषा में चीजें इस बुक में आपको मिलेंगी, वो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सजेशन है, टीचर्स डे पे सजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं अगले यूनिट पे चलूंगा, और अगली यूनिट है आपकी समष्टि भावी अर्थशास्त्र की, जिसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी सर की बुक है। ठीक है, ये है बुक। अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किए हैं तो जरूर प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक पढ़े होंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा इस बुक में, चाहे ट्रेड साइकिल मॉडल हो, चाहे ग्रोथ मॉडल हो, हेरेट डोमर्स लो, ये सब, या वितरण के समष्टि भावी सिद्धांत, जिसमें आप रिकार्डो, मार्क्स, कार्डार, कैलेक्स की ये सारे सिद्धांत पढ़ते हो, सब कुछ इस बुक में मिलेगा। तीसरे यूनिट में चलते हैं। तीसरी यूनिट जो आपके सिलेबस में रखी गई है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो है मनी एंड बैंकिंग। ये बुक आप देख रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। अभी लास्ट में एक बहुत मजेदार और रोचक बात आपको बताऊंगा। तो ये मनी एंड बैंकिंग की बुक है, और इसमें थोड़ा सा पब्लिक फाइनेंस भी ऐड है। तो पब्लिक फाइनेंस की हालांकि अलग से भी बुक है। जितनी चीजें आपके सिलेबस में हैं, सब कुछ आपको इस एक बुक में मिलेंगे, मनी एंड बैंकिंग के। आपके मन में यह भी आ सकता है कि क्या हमको इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं कहूंगा अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा की, तो आपके पास किताबें होनी आवश्यक हैं। तो ये थर्ड यूनिट हो गई। फोर्थ यूनिट पे हम लोग चलते हैं, और ये है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के लिए ये सर की बुक है। हिंदी मीडियम में मैं खुद जो है इनसे बेहतर राइटर कोई नहीं मानता हूं, क्योंकि सर ने हिंदी मीडियम के लिए जो काम किया है, जो इजी लैंग्वेज में चीजों को लिखा है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इस बुक में, पब्लिक फाइनेंस की बुक में। ठीक है, बुक कैसे लेना है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो अमेजॉन पे सारी बुक्स अवेलेबल है, दूसरा एक कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। तो फोर्थ यूनिट के बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं आपके सिलेबस में, और नेक्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की। इसको देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की सर की बुक है। जितनी चीजें आपके सिलेबस में रखी गई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, सब कुछ इस एक बुक में आपको मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड की बुक में। तो ये पांचवी यूनिट हो गई। नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग बात करते हैं, और अगली यूनिट जो है वो है किसकी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और
कई बार मुझसे स्टूडेंट खुद ये सवाल पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहां से पढ़ें। जितना कुछ सिलेबस दिया गया है मैं गारंटी से कह रहा हूं आसान लैंग्वेज में इस एक बुक में मिलेगा। और ध्यान से देखना, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा लेटेस्ट ग्रोथ थ्योरी नहीं शामिल की गई है। कहीं ना कहीं सिलेबस जो बनाया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमेटी रही होगी बनाने में, उन्होंने सर की बुक को जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये 6वीं यूनिट के लिए आप पढ़ेंगे क्या? आर्थिक विकास, आयोजन और पर्यावरण। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुक है जो कि प्रोफेसर एस एन लाल सर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यूनिट पे बात करेंगे। अगली यूनिट है आपके जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी की बुक। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने सर की ये बुक नहीं पढ़ी ना, भारतीय अर्थव्यवस्था वाली, तो आपने गलती की है। इस बुक को मैं कहता हूं कि ये बुक गागर में सागर जैसा है ना। एक ही बुक में इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये एक बुक है जिसे किसी भी परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएंगे अगर वो एमसीक्यू नेचर का एग्जाम है तो। ये 2025 का एडिशन है जो अभी रिसेंट में आया है। अमेजॉन पे भी ये बुक अवेलेबल है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये 7वीं यूनिट है। जितना सिलेबस दिया है जीडीसी ने, पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस बुक में मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी की इस बुक में। उसके बाद लास्ट यूनिट पे बात करते हैं, और देखो कितनी मजेदार बात है, जो लास्ट यूनिट आप देखने जा रहे हो वो है आर्थिक विश्लेषण की तकनीकी। तो इसमें एक तो आपको थोड़ा सा सांख्यिकी पढ़ना है और थोड़ा सा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके लिए भी उपाय है, एक बुक है ये, गणितीय विधियां और अर्थशास्त्र में उनका प्रयोग। और इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की हो, चाहे वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हो। तो एक बुक में सारी चीजें यहां पे भी आपको मिल जाती हैं। तो जो सिलेबस जीडीसी का डिजाइन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप प्रीलिम्स पास कर सकते हो, एमसीक्यू नेचर है वहां पे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, आप प्री पास कर जाओगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में जहां पे आपको 20 क्वेश्चन लिखने रहेंगे 3 घंटे में, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे 125 वर्ड में और 10 क्वेश्चन आपको 200 वर्ड में, चैलेंज आ जाएगा भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे। प्रैक्टिस अच्छे जगह से करना है, इफेक्टिव आंसर लिखना है, इसलिए किताबें पढ़नी जरूरी है। बहुत सारी किताबें हैं, ये देखो इतनी किताबें, देख के आपको लगेगा भाई कैसे पढ़ोगे। किसी भी बुक में ना 100% नहीं पढ़ना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। जो आपका एग्जाम नेचर है, जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। तो किताबें जरूर पढ़िए, चाहे आप एलटी देने वाले हों, चाहे आप जीआईसी पीजीटी देने वाले हों, और चाहे आप जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हो। अगेन मैं कहूंगा, प्री आप पास हो सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा बिना किताबों को टाइम दिए आप नहीं पास कर सकते हैं। बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और हिंदी मीडियम में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर एस एन लाल सर के अलावा किसी अन्य बुक को नहीं प्रिफर करता हूं। इसलिए आज इस टीचर्स डे पे मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, किताबें जरूर पढ़िए, किताबें जरूर पढ़िए, बेहतर पढ़िए। इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी ढेर सारे राइटर आपको मिलेंगे, आपको पता होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम से हैं तो आप प्रोफेसर एस एन लाल सर की किताबों को जरूर पढ़िए। इसी के साथ आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।